गए हैं। राज्यसभा चुनाव में नामांकन करेंगे डॉक्टर सुभाष चंद्रा। कल नामांकन दाखिल करेंगे डॉक्टर सुभाष चंद्रा। इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से जयपुर आ गए हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा। अभी की बात की जाए तो वो हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं। दरअसल 11 जून 2016 को वो हरियाणा से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और अब वो राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे, निर्दलीय भरेंगे। बीजेपी का समर्थन रहेगा, लेकिन सवाल उन आंकड़ों को लेकर है जिनके जरिए उनको 41 विधायकों का समर्थन मिले। वही एक संभावना जिसके जरिए वो राज्यसभा पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर, वो जयपुर पहुंच गए हैं और जयपुर के रास्ते क्या वो राज्यसभा पहुंचेंगे, ये तस्वीर साफ होगी 10 जून को। लेकिन कल वो नामांकन करेंगे। एसएल समूह के चेयरमैन हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा। वो जयपुर पहुंच गए हैं, राज्यसभा चुनाव में नामांकन करेंगे। कल नामांकन दाखिल करेंगे क्योंकि कल नामांकन की अंतिम तारीख और इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से वो जयपुर पहुंच गए हैं। मेरी सहयोगी पूनम शर्मा एयरपोर्ट से जुड़ गई हैं। पूनम, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जयपुर पहुंच चुके हैं, कब तक वो बाहर आएंगे और उनके लिए रिसीव करने कौन कौन पहुंचा है? देखिए विजेंद्र, आपने सही कहा, सुभाष चंद्रा जी जो है वो पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द वो बाहर आ जाएंगे क्योंकि जो प्रोसेस रहता है लगेज का और जो भी प्रोटोकॉल्स है, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद भी है और विशाल समूह यानी कि एसएल ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं और ऐसे में थोड़ा सा वक्त है और वो किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। वहीं उन्हें रिसीव करने के लिए एसएल ग्रुप के ही कुछ कर्मचारी जो है, एम्प्लॉइज जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर और इंतजार किया जा रहा है कि जैसे वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें रिसीव यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन आपने सही कहा कि अगर वो राजस्थान आ रहे हैं तो सवाल यही खड़ा होता है कि कल वो राजस्थान से नामांकन भरेंगे राज्यसभा के लिए और अब देखने वाली बात होगी कि वो निर्दलीय भरते हैं। लेकिन क्या मैजिक होता है, क्योंकि 4 सीट्स हैं और 5वें कैंडिडेट वो होंगे, तो ऐसे में क्या मैजिक होने वाला, ये देखने वाली बात होगी। और यही है कि राजस्थान क्योंकि एक रास्ता बन गया है, कांग्रेस ने भी 3 जो उम्मीदवार उतारे हैं, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, वो तीनों ही बाहर से हैं। तो ऐसे में अब राजस्थान एक रास्ता बन गया है, बेहद खास होगा ये देखने वाला। किसी भी पल वो अभी बाहर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब वो हरियाणा से 2016 में राज्यसभा पहुंचे तो उस दौरान भी आंकड़ों का फेर था और उस आंकड़ों के फेर में वो जीत गए थे और बीजेपी का सपोर्ट उनको मिल ही जाएगा। उनको 8 विधायक चाहिए। जाहिर है उन्होंने उसको लेकर कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी वो यहां तक पहुंचे हैं। अगर आपके साथ काशीराम वहां मौजूद हो तो पूछे कि कितना वक्त लगेगा उनको बाहर तक आने में, और जब इस तरीके की वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो प्रोटोकॉल क्या रहता है? काशिराम में जानना चाहेंगे कि कितना वक्त लगेगा, क्योंकि आप अमूमन यहाँ पर रहते हैं, आपको पता है क्या प्रोटोकॉल रहता है जब इस तरीके की विजिटिंग होती है, कोई भी आता है, तो क्या वीआईपी मूवमेंट के दौरान क्या प्रोसेस रहता है? जी देखिए, उनकी जो फ्लाइट है इंडिगो की, जिस फ्लाइट से वो आए 698, वो लैंड हो चुकी है। 10 मिनट का समय हो चुका है लैंड हुए और अब अगले कुछ ही मिनटों में, 1-2 मिनट में वो बाहर आ जाएंगे। और जैसे कि यात्री अब जो हैं उस फ्लाइट के, इंडिगो की फ़्लाइट के, वो अराइवल हॉल में एक बार आना शुरू हो चुके हैं। तो अगले जैसे ही उनकी गाड़ी आती है उसके बाद उनको रिसीव करने दिया जाएगा यहाँ पर और थोड़ी देर में वो बाहर निकलेंगे। और फिर ये उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि वो राज्यसभा चुनाव का नामांकन करने जा रहे हैं या नहीं। तो निश्चित रूप से वो जवाब देते हैं नहीं, वो अलग बात है, लेकिन संभावना यही है कि वो निर्दलीय के रूप में एक नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी का सपोर्ट उनको मिलेगा, जैसा कि सोर्सेज हमारे बता रहे हैं। और बीजेपी के अलावा उनको मिलेगा और ये काफी हद तक तस्वीर साफ भी है। तो सवाल उनसे जरा ये भी पूछिए, क्या वहां बीजेपी के कोई नेता पहुंचे हैं उनको रिसीव करने के लिए? देखिए, आपने यहाँ पर बात कही और विजेंद्र भी स्टूडियो से यही सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी को हो सकता है, बीजेपी का सपोर्ट उन्हें मिल सकता है जैसे कि पिछली बार में मिला है। तो क्या कोई यहाँ से बीजेपी की तरफ से उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है? आपको कोई नज़र यहाँ पर आया? ये देखिए, यहाँ पर हम देखें तो अभी तक बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ नहीं पहुँचा है उनको रिसीव करने के लिए। उनके जो एसएल समूह है, जी न्यूज़ जो ग्रुप है, उनके ही कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं और भाजपा की तरफ से औपचारिक रूप से कोई भी यहाँ रिसीव करने नहीं पहुँचा है। लेकिन अंदर खाने राजनीति में क्या चल रहा है ये देखने वाली बात है और ये भी देखना पड़ेगा कि कल जो उनका नामांकन दाखिल होता है तो उस समय उनके साथ कौन कौन रहते हैं, मौजूद रहते हैं, ये बात भी देखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि अभी तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया, लेकिन कल जब नामांकन भरा जाएगा तब उनके सपोर्ट में कौन होगा तब साफ हो जाएगा। जानकारी लग पाई अगर काशीराम दे पाए तो कि यहाँ से वो कहाँ ठहरने वाले हैं? क्योंकि पूनम, सवाल सिर्फ उनका राज्यसभा पहुंचने का नहीं, उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है
कि उनके 10 प्रस्तावक कौन कौन होंगे। विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि वो बस चंद मिनटों में बाहर आने वाले हैं विजेंद्र, क्योंकि सुभाष चंद्रा जी आ गए हैं। वो अच्छे एक उद्यमी भी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एसल ग्रुप के वो अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा सांसद है हरियाणा से। 2016 से वो चुने गए थे और ऐसे में अब वो राजस्थान आ रहे हैं, तो ऐसे में हर कोई यही कयास लगा रहा है कि वो राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। तो ऐसे में बेहद खास हो जाता है ये देखना कि उनको कहां से और किसका सपोर्ट मिलने वाला है। बिल्कुल सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर की। आप राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे? अभी कुछ नहीं। तो सर 4 कैंडिडेट है, वैसे अगर 5वें आप होंगे तो क्या मैजिक होने वाला है? अभी कुछ पता नहीं मुझे, अभी मैं सर आया। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं, आप राजस्थान आए हैं तो मतलब आप नामांकन भरेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सर क्या निजी दौरा है आपका, इसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? कल बात करेंगे। यानी कल पर हम ये मान के चलें कि आप कल नामांकन भर रहे हैं सर? तो विजेंद्र, आपने सुना देखा कि सवाल उनसे किए गए फर्स्ट इंडिया की तरफ से, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन ये कहा कि कल सब कुछ साफ हो जाएगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल का इंतजार करना होगा और कोई इस तरीके से नहीं कहता, यानी कि कल वो नामांकन भर सकते हैं विजेंद्र। बिल्कुल पूनम, और आपने सवाल भी किया था कि क्या अगर आप नामांकन के लिए नहीं तो क्या निजी दौरे के लिए, उस सवाल को वो टाल गए और उन्होंने कहा कि कल देखिए। कल दरअसल यही तो देखना है कि वो नामांकन भरते हैं तो उनके प्रस्तावक कौन कौन होंगे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने एक्सक्लूसिवली बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते, कल का इंतजार कीजिए, लेकिन कल नामांकन का अंतिम दिन है पूनम, और उसी के लिए वो इशारा करके चले गए हैं। सीधा कुछ नहीं कहा, इशारों में सब कुछ कहा है। देखिए, जाहिर सी बात है अगर वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अभी जो उनका कार्यकाल है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वो हरियाणा से सांसद हैं बीजेपी के। पहले भी उन्होंने निर्दलीय भरा था, सपोर्ट उन्हें बीजेपी की तरफ से मिला था। और ऐसे में अगर वो साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि निजी दौरा, मैंने उनसे सवाल पूछा लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कल पता चल जाएगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कल आखिरी तारीख है और वो राज्यसभा के लिए राजस्थान से नामांकन भरने वाले हैं। लेकिन वही साफ हो जाएगा कि कल उनके। एक बार फिर सुनाते हैं हम फिर सुनाते हैं कि उनसे जब सवाल किए तो उन्होंने क्या कहा। सर कयास तो यही लगाए जा रहे हैं, आप राजस्थान आए हैं तो मतलब आप नामांकन भरेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सर क्या निजी दौरा है आपका, इसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? कल बात करेंगे। यानी कल पर हम ये मान के चलें कि आप कल नामांकन भर रहे हैं सर? तो विजेंद्र, आपने सुना देखा कि सबकी वो। जी बिल्कुल पूनम, सुना और इशारों में ये समझ भी आया कि वो कल नामांकन भरने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत एक्सरसाइज अभी होनी बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए